अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अधिक फूलों के लिए सर्दियों में गुलाब की फसल में आवश्यक कार्य। बकरों की देखभाल कर कैसे लें बकरी व्यवसाय से भरपूर लाभ। मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल से किसान ले सकते हैं अच्छी आय। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने गुलाब की फसल लगा रखी है, वो अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सर्दियों के मौसम में फसल में कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाएं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा भी मिल सके। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वाई.सी. गुप्ता। गुलाब में मुख्य रूप से हाइब्रिड टी वर्ग के फूल ही कटे हुए फूल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देसी किस्में नूरजहां एवं रानी साहिबा आदि किस्मों के फूल तेल निकालने, गुलाब जल बनाने आदि व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। देसी किस्मों के गुलाब के पौधों को कलमों द्वारा जाड़े के मौसम में आसानी से बचाया जा सकता है। तो आज गुलाब की गुलाब जो है एक बहुत ही प्रमुख पुष्प बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी गुलाब की ऐसी किस्में उगाई जा रही हैं जिनको लूज पेटल के रूप में बेचते हैं फार्मर। ऊना में, नालागढ़ में भी कुछ फार्मर इसको ग्रो कर रहे हैं। ओपन में ग्रो करने का फ़ायदा ये है कि हमें पॉली हाउस नहीं बनाना पड़ेगा और हमें अपने ही प्रदेश में इसकी किस्में मिल जाती हैं। तो इस तरह से अगर किसान भाई इसको ओपन में भी आमतौर पे सुगंधित और लाल रंग की या गुलाबी रंग की किस्मों की डिमांड होती है और इसको लोग जो है तोल के बेचते हैं किलो के हिसाब से। और इसी तरह गुलाब की खेती तेल निकालने के लिए भी होती है, जिसको रोजा डेमक्सिना, डमास्क रोज या बल्गेरियन रोज जो होता है उसको भी लोग लगाते हैं। और अगर लोग उसको भी करते हैं तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में पौधे लगाने पड़ेंगे। उससे जो पेटल्स होते हैं सुबह सुबह हम निकाल देते हैं और उससे उसका तेल निकाल के जो साइंटिफिक विधि द्वारा तेल निकाल देते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं। तो किसान भाइयों, गुलाब एक ऐसा पुष्प है जो आपकी सौंदर्यकरण में तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी भी तैयार करते हैं या इसके फूल बेचते हैं या इसको आप ओपन में लगाते हैं या पॉली हाउस में लगाते हैं या इसका तेल निकालते हैं, इस तरह से ये हर तरह से आपके लिए उपयुक्त है। आप जैसे मेरे जो फील्ड स्टाफ है, माली लोग इसको दूर कर रहे हैं और इसके नीचे सकर्स आ जाते हैं जिससे कि पौधे के कमज़ोर हो जाते हैं, इनको दूर करना। और आमतौर पे सर्दियों में स्केल्स आ जाती है। स्केल्स के लिए जो इसमें स्प्रे क्लोरोपायरीफॉस का हम 1.5 ml का स्प्रे करते हैं तो इससे जो स्केल है वो कंट्रोल हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू भी कहीं कहीं कुछ वैरायटियों में देखा जाता है, उसमें स्कोर का हम स्प्रे करते हैं और उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि पौधे को अगर आपने बहुत ही अच्छा और जो उसमें ताकतवर बनाना है तो उसे हमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद
और दूसरे जो कृत्रिम खाद्य हैं 12-32-16 के लगभग उसमें मिलाना पड़ेगा। और उससे कि पौधों की ग्रोथ, गर्मियों में जो पुष्प आएंगे मार्च और अप्रैल में, प्लेन में फरवरी मार्च में फूल आ जाते हैं और हमारे यहाँ 15 मार्च के बाद और 15 मई तक फूल खिले रहते हैं। तो इस तरह से दोनों का समय का खिलने का दोनों का समय अलग अलग है। तो हमें उसी तरह से इसकी प्रूनिंग भी करते हैं और उसी तरह से इसमें जो निगाही गुड़ाई है और अन्य कृषि क्रियाएं वो भी करते रहते हैं। जितनी भी जानकारी चाहिए आप विभाग से भी, जो हमारे वानिकी विश्वविद्यालय नौणी है, इससे भी संपर्क कर सकते हैं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में गुलाब की खेती बहुत ही ज़्यादा स्तर पर लगाए जाने वाले हैं लोग। तो इस तरह से आप गुलाब लगाएं और अपने आप को संपन्न बनाएं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विज्ञान विभाग की तरफ से इस हफ्ते के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि दहलनी और तेहलनी फसलों में अगर खरपतवार नियंत्रण रसायनों का प्रयोग न किया गया हो तो इस समय इन फसलों में निराई गुड़ाई करें। तोरिया की फसल 3 से 4 सप्ताह की होने पर घने पौधों को निकाल लें ताकि परस्पर दूरी कायम रहे। जहां सरसों, गोभी, सरसों तथा राय की बिजाई किए 1 महीना हो गया हो तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटुरान रसायन की 60 ग्राम प्रति कनाल के हिसाब से 30 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जहां गेहूं की अगेती बिजाई की हो और खरपतवार के पौधों में 2 से 3 पत्तियां आ गई हों तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटुरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों को डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी से फसल को बचाएं। प्याज के पौधे की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च में पत्ता धब्बा रोग की रोकथाम के लिए टिल्ट नाम की दवाई का छिड़काव करें। पहले लगी टमाटर में 2 टहनियां रखकर बाकी की कटाई और छटाई कर दें। पहले से लगी शिमला मिर्च की पिंचिंग करें। आलू की बिजाई के सूधरी किस्मों जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज और कुफरी चंद्रमुखी इत्यादि का चयन करें। बिजाई के लिए स्वस्थ, रोग रहित, साबुत या फटे हुए कंद तथा 2 से 3 आंखें प्रति आलू के टुकड़ों में हो उनका प्रयोग करें। तापमान में कमी की संभावना है, इसलिए पशुओं को ठंड से बचाएं और आहार की मात्रा 10% बढ़ा दें। पशुशालाओं को अधिक नम न होने दें और पशुओं को सूखी जगह पर रखें और सही बिछौने और उत्तम चारे का प्रबंध करें। मुर्गियों को इकोलाई और कोकोसीडिया बीमारियों से बचाएं। मुर्गियों को कैल्शियम के कंकड़ दें। एहतियात के लिए 40% फॉर्मुलिन को 9 लीटर पानी में स्प्रे करें। मुर्गों को सामान्य आहार दें। ब्रॉयलर को लगातार फीड देते रहें। नींबू के पौधों में लीफ माइनर के बचाव के लिए मेलाथियान 10 मिलीलीटर या मेटासिस्टोक्स 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कैंकर के बचाव के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 500 ppm पानी में घोलकर छिड़काव करें। पौधों में कलम या प्यून से नीचे निकलने वाली कोपलों को नष्ट कर दें। आजकल का समय स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए उचित है, इसके लिए उथली क्यारियां बनाएं। कमजोर मौन गृहों में मधुमक्खी को बनावटी खुराक दें और वंशों में भोजन की कमी न होने दें। ततैयों, रिंगलों से इन्हें बचाएं। फाउल ब्रूड रोग के प्रति सचेत रहें। वनालय के आसपास घास और खरपतवारों पर नियंत्रण रखें और खिली धूप लगने पर कॉलोनी की देखरेख करें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में किसान भाई बकरियों को मांस और दूध उत्पादन के लिए पालते हैं, लेकिन बकरी पालन से लाभ लेने के लिए जरूरी है कि बकरों का प्रजनन प्रबंधन सही प्रकार से किया जाए ताकि आपको उन्नत नस्ल की बकरियों की प्राप्ति हो सके, जिस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. सिंह। बकरों की बात करूंगा तो बकरे जो ऐसे वयस्क तो हो जाते हैं करीब 8 से लेकर 12 महीने में, लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम 18 से 20 महीने पहले उनका उपयोग न करें। एक बार वो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो जाएं, 18-20 महीने के हो जाएं, तब आप उपयोग कर सकते हैं। एक फार्म पे अगर आपका फार्म है तो एक बकरा 3 मौसम तक, 3 प्रजनन मौसम जो कि 1.5 साल का होता है रखिए, क्योंकि 1.5 साल के बाद उसी बकरी की बच्चियां आ जाएंगी और संभवतः अगर आप कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं करते हैं, संयमित और संगठित प्रजनन नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि उसकी बच्चियां ही उससे गर्भित हो जाएंगी। तो इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन बचाने के लिए आपको क्या करना है कि एक बकरा एक क्षेत्र पर 1.5 साल या 2 साल तक आप उपयोग करिए। उसके बाद आप उसको जो है या तो अंततः ट्रांसफ़र कर दीजिए या किसी और प्रजनक को आप बेच सकते हैं। अब आपको 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा आपको कि पहली बात तो ये है कि जो मादा बकरियां हैं, मादा बकरियों को आप अलग रखें। बड़े फार्म हैं तो आप नर और मादा को अलग रखें। इतना कम से कम अगर हो जाए तो 100 मीटर की दूरी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ और भी देखी गई किसान भाइयों कि जब आपको गाभिन कराना है तो हीट में लाना है बकरियों को, तो आप अलग नर को अलग रखते हैं, मादा को अलग रखते हैं। तो जिस मौसम में आपको गाभिन कराना है तो आप क्या करिए कि नर बकरियों को मादा बकरियों के साथ 1 हफ्ते 4-5 दिन रख दीजिए, तो आप पाएंगे कि स्वतः जो मादा बकरियों में जो है गर्म होने की प्रवृत्ति और गर्म होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बकरियाँ जो है गर्भित होने के लिए, गाभिन होने के लिए तैयार हो जाती। नर बकरियों को क्या है कि 1 साल में 25 से लेकर के 35 परिस्थिति के अनुसार, उनके स्वास्थ्य के अनुसार निर्भर करेगा, बकरियां गाभिन करा सकते हैं। और जब मौसम आवे तो भी हम बकरों में भी बकरियों की बात ये कहते हैं कि लगभग 100 से 150 ग्राम दाना उनको बढ़ा दीजिए 40-45 दिन पहले जब प्रजनन का मौसम आता है, तो इससे उसमें विगोसिटी बढ़ जाएगी, इनका स्वास्थ्य बढ़ जाएगा और वो प्रजनन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं किसान भाइयों, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप साल में एक बकरियों से लगभग 20 से 30% ज़्यादा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाकर किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं। अंडा और मांस के लिए किसान भाई मुर्गी की नई नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न को पालकर अच्छी आय ले सकते हैं। तो इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे हमारे देश की एक प्रसिद्ध पोल्ट्री ब्रीड के बारे में। ब्रीड है व्हाइट लेगॉन। ये मेडिटेरियन क्लास की ब्रीड है। मुख्यतः ये इसका ओरिजिन इटली से हुआ है। इसकी मुख्यतः 12 वैरायटीज पाई जाती है, जिसमें से सफ़ेद और येलो वैरायटी ज़्यादा फेमस है। मुख्यतः 2 तरीके से पाली जा सकती है, डीप लिटर सिस्टम और केज सिस्टम। डीप लिटर सिस्टम के अंदर ज़मीन के ऊपर बिछावन, जिसे कि लिटर कहते हैं, बिछावन रखी जाती है। उसमें मुख्य रूप से हम मूंगफली का छिलका, लकड़ी का बुरादा ये यूज़ कर सकते हैं। जो भी लोकल आपके अवेलेबल मटेरियल हो वो बिछा सकते हैं। मुख्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर मोटाई तक इसको इसके अंदर बिछा देते हैं। और पर एनिमल जो है 50 एनिमल, 1 फीडर और 1 वाटर अवेलेबल कराया जाता है। ये जो ब्रीड है डीप लिटर सिस्टम में लाइट ब्रीड है, इसलिए 2 स्क्वायर फीट का इसको स्थान चाहिए होता है। मान लीजिए कि अपने को 50 मुर्गियाँ रख रही हैं तो उसके लिए 100 स्क्वायर फीट का अपने को स्पेस चाहिए होता है। और केज सिस्टम की बात करें तो केज सिस्टम के अंदर एक मुर्गी के लिए 0.75 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। अगर हम उत्पादन की बात करें
तो डीप लिटर सिस्टम की तुलना में केज सिस्टम के अंदर अंडों का उत्पादन अच्छा होता है, और जो अंडे डीप लिटर सिस्टम के अंदर सोइल्ड हो जाते हैं वो केज सिस्टम के अंदर सोइल्ड नहीं आते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडे की जो डीप लिटर सिस्टम में आती है, केज सिस्टम में उसकी तुलना में थोड़ी कम आती है, क्योंकि डीप लिटर सिस्टम के अंदर बर्ड फ्रीली घूमती है तो उसका एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसके लिए वो ज़्यादा दाना खाती है। तो दाना ज़्यादा खाती है तो इस वजह से इसकी अंडे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है। जबकि केज सिस्टम के अंदर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होने के कारण एनर्जी लॉस कम होता है और कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो दाना कम खाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। और एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इसमें हम मुर्गियों को पाल सकते हैं केज सिस्टम में, जबकि डीप लिटर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बस केज सिस्टम की एक बात है कि केज सिस्टम में शुरुआती जो लागत आती है वो ज़्यादा आती है डीप लिटर सिस्टम की तुलना में, और बाकी इसके अंदर कम स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि डीप लिटर सिस्टम में ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। और एक जो मैनेजमेंट होता है वो डीप लिटर सिस्टम की तुलना में केज सिस्टम के अंदर आसानी से हो पाता है। इसलिए जितने भी कमर्शियल पोल्ट्री फार्म हैं वहाँ केज सिस्टम ही पाया जाता है, डीप लिटर सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर डीप लिटर सिस्टम के अंदर अंडों को कलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि केज सिस्टम में अंडों को इकट्ठा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डीप लिटर सिस्टम में अंडे गंदे हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं, जिससे कि उनकी मार्केट में कीमत कम हो जाती है, जबकि केज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अंडे बिल्कुल साफ़ होते हैं और उनकी मार्केट में कीमत उतनी ही मिलती है जितनी की होती है। तो इसलिए डीप लिटर सिस्टम की बजाय केज सिस्टम में पालना ज़्यादा लाभदायक होता है। मैंने कहा कि ये उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इनका उत्पादन सामान्यतः 280 से 300 अंडे प्रति वर्ष के लगभग इनका अंडा उत्पादन होता है। बॉडी वेट जैसे कि मैंने कहा लाइट वेट है, तो इसमें मेल जो होता है उसका बॉडी वेट 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होता है, और जो मादा होती है उसका बॉडी वेट 2 से 2.5 किलो के बीच में होता है। जिस वाइट लेगॉन ब्रीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर इनमें अंडों का उत्पादन 5 महीने बाद या 20 हफ्ते बाद या 150 दिन बाद होता है, जो कि लगभग सभी ब्रीड्स में होता है। पर ये ब्रीड अंडों के लिए प्रसिद्ध है। जिस वाइट लेगॉन ब्रीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर इनमें अंडों का उत्पादन 5 महीने बाद या 20 हफ्ते बाद या 150 दिन बाद होता है, जो कि लगभग सभी ब्रीड्स में होता है। पर ये ब्रीड अंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो कुछ मुर्गियों के अंदर अंडा उत्पादन 20 हफ्ते से पहले भी शुरू हो जाता है। अगर हम कमर्शियल तौर पर देखें तो ये 5 महीने पे अंडे देना शुरू करती है और उसके बाद में 13 महीनों तक इनसे अंडों का उत्पादन लिया जाता है। कुल मिला के 18 महीने तक इन मुर्गियों को पाला जाता है कमर्शियल तौर पर, और 18 महीने बाद इनको मीट पर्पस के लिए बेच दिया जाता है और इनको मांस के रूप में फिर उपयोग में लाते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दुजाना, जिला झज्जर के सुमेर सिंह सांगवान ने। आप टमाटर की फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई के लिए मेरा सबसे पहले नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये टमाटर लगाए हैं यहाँ पे, इसको मैं सबसे पहले जब ये गेता टमाटर ख़त्म होता है तो मैं ये लास्ट में लगाता हूँ। और इसको लगाने से पहले मैं थोड़ा सॉइल टेस्टिंग कराता हूँ हर 2 साल या 3 साल बाद। लेकिन ये इस समय ऐसा है कि जो ये मैंने टमाटर लगाया है इसमें बहुत अच्छी फ्रूट वगैरह ये दे रहे हैं। और जी मैंने जो टमाटर लगाया ये हिमसोना है इस टाइम। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसमें इस टाइम पानी के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमने टैंक बनाए हैं और उसके लिए हम इसको टाइम टू टाइम आफ्टर 1 वीक इसमें पानी देते रहते हैं। और जब इसको हम लगाते हैं तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको जो ये 2-2.5 फुट तक इसमें पत्ते वगैरह तोड़ते हैं क्योंकि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब हाइट में ये उसमें फ्लावरिंग आती है तो हम इसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं। इस टाइम रेट भी अच्छा मिल रहा है। और हमें ये दिक्कत आ रही है कि जैसे अब ऊपर से कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो इसमें जो उसकी फ्लावरिंग है तो इसमें पत्ते ऊपर से जलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम इसका पौधारोपण करते हैं तो इसको हम जैसे जिस खेत में मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं 3-4 जगह से सॉइल मिट्टी वगैरह लेता हूँ और वो लेता हूँ 1-1.5 फुट के नीचे से, ताकि और उसकी सॉइल टेस्टिंग हमारी यहाँ UHF नौनी में अच्छी तरह जांच की जाती है, जिसका जो 10-15 दिनों में उसकी उग्रता का पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से हम इसमें जो जुताई करते हैं तो उस हिसाब से हम इसमें खाद वगैरह कुछ भी हम इसमें डालते हैं। तो उसके बाद हम इसमें पौधारोपण करते हैं। तो उसमें ये आपका ये ले लो, आप आधा की फुट का डिस्टेंस रखते हैं ताकि उसमें, और इधर को जो बीच में डिस्टेंस रखते हैं उसमें हम 3 फुट का डिस्टेंस रखते हैं ताकि स्प्रे करने में दिक्कत ना आए और हमें उसमें घास वगैरह निदाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जिस समय इसमें खरपतवार वगैरह आ जाता है तो किस तरह से उसका निदान करते हैं? निदान हम हाथों से करते हैं जी, हाथों से करते हैं। 2-2.5 फुट तक हम हाथों से करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें स्प्रे करते हैं। जैसे तो डाइथेन होगी, बिप्सटीन होगी ये, और इसमें जहर डाल दिया। स्प्रे स्टार्टिंग में हम इसमें जो करते हैं इसमें ये होता है कि जैसे इसमें शुरू में इसमें आपको ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम इसमें वाइट फ्लाई लगती है, तो वाइट फ्लाई लगती है तो उसके लिए हमें इसमें ये परफेक्स वगैरह और जहर बिप्सटीन वगैरह करते हैं। मैंने लगाया है इस टाइम 800 प्लांट लगाया है। तो उसमें मैं इस बार 10-12 बार तुड़ान कर चुका हूँ और इस बार रेट भी अच्छा मिल रहा है। इसमें मेरा कम से कम 3 या 4 हज़ार जो ये मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ की इसमें इंसेक्टिसाइड, तो इसमें 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। लेकिन मुझे इसमें एवरेज अच्छी आ रही है। जो ये मैंने लगाया हिमसोना है इसमें एवरेज अच्छी आती है, क्योंकि जो हाइब्रिड है उसका जो रेट कम मिलता है, इसका ज़्यादा मिलता है मार्केट में। क्योंकि ये आप आज उसको तोड़ देंगे तो आप इसको 10 दिन तक रख सकते हैं। अगर इसको जो आप ये चीज़ देख रहे हो आप, अगर आप इसको यूँ तोड़ेंगे ना जी, ये तोड़ेंगे आप इसको, अगर इसमें ये चीज़ इसमें लगी रहेगी तो ये 6-7 दिन तक आपका एज इट इज रहेगा। मतलब ज़्यादा ये वो नहीं होएगा भी ज़्यादा पक जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा तो मार्केट में बेचने लगेगा। अगर ये चीज़ के ऊपर बोलते हैं हमारे इसके, मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर इस टाइप से तोड़ेंगे तो इसका ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं हो पाएगा। अभी तक जो मेरा इस पर एक्सपेंसिव जो खर्चा है टमाटर के ऊपर, जो जैसे इंसेक्टिसाइड जो मैंने मेडिसिन ली है बाज़ार से, तो 3,000-3,800 आ चुका है। और मैं जब से मैं टमाटर लगाया है तो 10-12 बार मैं तुड़ान कर चुका हूँ। और इसके बाद ही मैं इसमें अच्छी एवरेज लूँगा, कम से कम 80-90-1 लाख तक मैं इसमें 800 प्लांट में ईजीली मैं इसमें मुनाफा कमा लूँगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरियाणा राज्य के लिए अधिक पैदावार देने वाली गन्ना की किस्में। गाय भैंसों में पॉलीथीन खाने की समस्या एवं निदान पर जानकारी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।